हीरालाल अगले दिन एक पंडित का भेष लेता है और जमींदार के घर जाता है। अरे ओ जमींदार, तू बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। तेरा बुरा समय शुरू हो गया है। अरे पंडित जी, आप यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। तूने आज एक बेबस इंसान की मदद न करके उसका अपमान किया है। बद्दुआ तुझे बर्बाद कर देगी। बहुत ही जल्द तेरे सबसे करीबी इंसान, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मर जाएगा। मैं अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसे खोना नहीं चाहता। अगर तू अपने बेटे को नहीं खोना चाहता तो वही कर जो मैं कहता हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, बताइए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तेरे पास जितना धन है सब एक मिट्टी के मटके में डालकर उसे मंदिर में चढ़ा दे। और याद रखना, मटका एक बार मंदिर में रख देने के बाद तुरंत वहां से वापस आ जाना और भूल से भी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तेरा बेटा सचमुच तुझसे जुदा हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर जमींदार अपने घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम एक काम करो, हमारे घर में जितने सारे गहने और धन है सब कुछ लेकर आओ और यहाँ पर रखो। अरे पर अभी आप इतने सारे धन और गहनों का क्या करेंगे? अभी अभी एक ज्ञानी पंडित आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पापों की सजा हमारे बेटे को मिलने वाली है। वह बहुत ही जल्दी मर जाएगा। अगर हमने अपना सारा धन मंदिर में दान कर दिया तभी हमारे बेटे की जान बच पाएगी। जमींदार की बातें सुनकर सुनीता बहुत ही डर जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, हम अपने बेटे को नहीं खो सकते। पंडित जी ने जैसा कहा है आप वैसा ही कीजिए। मैं अभी आपको सारा जेवर और धन लेकर दे देती हूँ। फिर जमींदार सारे गहने और धन एक मिट्टी के घड़े में भरकर उसे मंदिर में रख देता है और घर चला जाता है। तभी पेड़ के पीछे छिपा हीरालाल यह सब देखता है और जमींदार के जाने के बाद वह मिट्टी का घड़ा उठाकर घर ले जाता है। वाह रे हीरालाल, तेरे कमाल के दिमाग को सलाम। ऐसा तरीका तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तूने तो कमाल कर दिया। हाय राम, फिर से आप इतने सारे धन कहां से लेकर आए? सच सच बताइए, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? अरे ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। हीरालाल सविता को डांटकर चुप करवा देता है, पर सविता को अब हीरालाल पर शक हो गया था। अगले दिन सुबह जमींदार परेशान होकर गांव के चौपाल पर बैठा होता है। तभी उधर मुखिया जी भी आ जाते हैं। क्या हुआ जमींदार जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे पास एक ज्ञानी पंडित आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना सारा धन मंदिर में दान ना कर दूं तो मेरा बेटा मर जाएगा। इसलिए मैंने अपना सारा धन मंदिर में चढ़ा दिया। अब सोच रहा हूं अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो मेरा बेटा अब जीवित ना रहता। क्या तुम्हारे पास एक पंडित आया था? मेरे पास भी तो एक साधु बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना धन जंगल में मिट्टी के नीचे ना गाड़ दूं तो मेरी ऊपर विपत्ति आ जाएगी। मैं भी डर गया और सारा धन जंगल में छोड़कर आ गया। क्या कहा? तुम्हारे पास साधु बाबा और मेरे पास पंडित? जमींदार जी, अब तो ये बात साफ साफ पता चल रही है कि ये कोई ठग है। हमें कितनी चालाकी से इसने बेवकूफ बनाया। तो अब क्या करें? हम तो ठगे जा चुके। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुना तूने, वो हमारे गांव का जमींदार है ना, उसे एक श्राप लग गया था जिसके कारण उसे अपना सारा धन मंदिर में दान करना पड़ गया। अरे मुखिया जी के साथ भी तो यही हुआ था। उन्हें भी किसी श्राप के कारण अपना सारा धन जंगल में फेंक देना पड़ा था। मुझे तो इन सब के पीछे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है हमारे गांव में कोई ठग आ गया है जो बारी बारी से सबको लूट रहा है। पता नहीं भाई, पर हो भी सकता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और गांव भर में और कुछ घरों में चोरी हो जाती है। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। सभी गांव वालों ध्यान से सुनो, ये बात तो साफ है कि हमारे गांव में कोई ठग है जो बारी बारी से सबको बेवकूफ बनाकर लूट रहा है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी उसे पकड़ेगा हम सब की तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा। हाँ मुखिया जी, अब इस तरह चलने वाला नहीं है। कई घरों में चोरी हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें अब उस ठग को पकड़ना ही होगा। सभी गांव वाले कई दिन तक हीरालाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो हर बार बचकर निकल जाता है और चोरी जारी रहती है। अब तो लगता नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। ऐसे तो वो कई घरों में चोरी कर चुका है और पता नहीं आगे कितनी चोरियां करेगा। मुझे लगता है कि अब हमें महाराज के पास ही जाना चाहिए। अब हम लोग इसे स्वयं नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, चलिए सब मिलकर राजमहल चलते हैं। अब महाराज ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ ही देर में सभी गांव वाले राजमहल में पहुंच जाते हैं। अरे, आज इतने सारे लोग दरबार में, कहिए क्या बात है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? क्या बताऊं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे गांव में एक ठग आ गया है जिसने हम सब गांव वालों की नाक में दम करके रखा है। जमींदार महाराज को गांव में घट रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगता है। क्या हमारे राज्य में इतनी ठगीगिरी? ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोग घर जाइए। हम वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगले दिन सुखिया और रामू एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई सुखिया, क्या लगता है महाराज उस ठग को पकड़ पाएंगे? अरे हाँ भाई, जरूर पकड़ लेंगे। आखिर वो महाराज हैं, उनके पास दरबार में इतने सारे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तू देखना, अब वो ठग ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। कुछ ही दूर में हीरालाल भी वहां पर खड़ा था और वो उन दोनों की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, ओह, तो मेरी बात अब महाराज तक भी पहुंच गई है। इन बेवकूफ गांव वालों को इतनी बार लूट चुका हूं, फिर भी इन्हें अकल नहीं आई। चलो, अच्छा हुआ, अब मैं सीधा महाराज के घर में चोरी करूंगा। इस बार मैं महाराज से उनका शरण कलश चुरा कर लाऊंगा। तब इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा कि इस राज्य में मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है और कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। हीरालाल फिर से साधु का वेश धारण करके महल पहुंचता है। प्रणाम साधु महाराज, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, मैं अपने ध्यान और तपस्या में आपके राज्य का भविष्य देख रहा था और इसी बारे में आपको सूचित करने आया हूं। आपके राज्य पर घोर संकट मंडरा रहा है। क्या घोर संकट? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? कृपया करके स्पष्ट बताइए। महाराज, आपके राज्य पर अकाल, महामारी और भूखमरी आने वाली है। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अगर आप इस विपत्ति को टालना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है साधु महाराज? कृपया बताइए। मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य को बचाना चाहता हूं। महाराज, आपके खजाने में जो शरण कलश है उसे नदी में विसर्जित करना होगा, तभी ये संकट टलेगा। ये मेरे ध्यान में स्पष्ट दिखाई दिया है। दरबार में उपस्थित सेनापति यह सब चुपचाप सुन रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह हमारे पूर्वजों का आस्था का प्रतीक है। शरण कलश को मैं ऐसे ही नदी में विसर्जित नहीं कर सकता। साधु महाराज, कृपया करके कोई और उपाय बताइए। महाराज, ये एकमात्र उपाय है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके राज्य को भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर हीरालाल वहां से चला जाता है। महाराज उदास होकर बैठे थे, तभी सेनापति उनके पास आता है और कहता है, अरे महाराज, आप इतनी उदास क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। सेनापति जी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने सुना नहीं कि साधु बाबा क्या कहकर गए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए खुशी की बात है? अरे महाराज, शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप भूल गए कि गांव वाले हमारे पास शिकायत लेकर आए थे कि गांव में एक ठग आ गया है जो सबको लूट रहा है? हाँ, तो उसके साथ इसका क्या संबंध है? अरे महाराज, गांव वालों ने जिस ठग के बारे में बताया था, क्या उसके साथ उस साधु बाबा का कोई मेल नहीं दिख रहा आपको? अभी महाराज कुछ गहराई से सोचने लगते हैं। अरे हाँ सेनापति, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब यह कोई साधु बाबा नहीं बल्कि वह ठग था। अरे हाँ महाराज, और नहीं तो क्या। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तभी उसे बंदी बना लेता। अरे महाराज, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है और मेरी इच्छा है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ें। लेकिन वह तो अब जा चुका है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। उसके बाद सेनापति महाराज को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। कुछ ही समय बाद महाराज अपने राज्य का शरण कलश लेकर नदी की ओर चलते हैं। महल के बाहर एक पेड़ के पीछे हीरालाल चुपके से महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था और वो अब चुपके से महाराज के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे वाह, आखिर महाराज भी मेरे जाल में फंस ही गए। अब गांव वालों को समझ आएगा कि ये हीरालाल क्या चीज है। नदी में पहुंचने के बाद महाराज शरण कलश को नदी में विसर्जित कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
उसके बाद हीरालाल पेड़ के पीछे से बाहर आता है और नदी से शरण कलश उठाता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी महाराज और सेनापति उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। अरे रुको रुको साधु महाराज, इतनी भी क्या जल्दी है? आपको क्या लगा था कि आप भोले भाले गांव वालों की तरह महाराज को भी बेवकूफ बनाकर लूट लेंगे? अरे अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेनापति, इसे मार मार कर उसके असली रूप में लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वे है कौन। इसके बाद सेनापति ने हीरालाल को मार मारकर उसके शरीर से साधु के वस्त्र उतार दिए। महाराज, मैं ही हीरालाल हूँ और मैंने ही भेष बदल बदल कर गांव वालों को लूटा है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। माफी गलती की दी जाती है, धोखे की नहीं। तुमने धोखा दिया है सबको, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सेनापति, इसे बंदी बनाओ। हीरालाल को कारागार में बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद गांव वाले अब चैन से रहने लगे।